नमस्कार दोस्तों, मैं शलभ दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नया वीडियो में। दोस्तों, ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को सीधी धमकी दे दी है। ट्रंप का कहना है या तो अमेरिकी कंपनियों को बिना रोक टोक के भारत में व्यापार करने दो, अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत से हैवी टैक्स वसूला जाएगा। दरअसल कल अमेरिकी मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि राइट नाउ इट्स रिस्ट्रिक्टेड, यू कांट वॉक इन देयर, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। मतलब इतने हाई टैरिफ के कारण भारत में अमेरिकी कंपनियों का प्रवेश कर पाना तो अभी असंभव बना हुआ है और ट्रंप सरकार इसी को संभव करने का प्रयास कर रही है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी ट्रेड पॉलिसी पूरी तरीके से खोल दे, जिससे दोनों देशों के बीच में बराबरी से व्यापार हो सके। ट्रंप चाहते हैं कि एक ऐसी डील हो जहां पर फुल ट्रेड बैरियर ड्रॉपिंग हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत पर चाइना की तरह हैवी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप का यह स्टेटमेंट ऐसे समय में आता हुआ दिखा है जब टैरिफ की जो डेडलाइन है वो बिल्कुल ही करीब है। 9 जुलाई को हम सब जानते हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए 90 डेज दिए गए थे वो 9 जुलाई को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर दोनों देशों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ तो फिर भारत के ऊपर हैवी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा और अमेरिका अपने व्यापार घाटे वाले देशों पर 25 से 45% टैरिफ लगाने की धमकी तो दे ही रहा है। अब देखना यहाँ पे ये होगा कि भारत ऐसा कोई संतुलित समझौता कर पाता है अमेरिका के साथ जिससे भारत को यहाँ पे कोई नुकसान भी ना हो और अमेरिका की बातें भी कहीं ना कहीं मान ली जाएं। इस तरीके की अगर कोई ट्रेड डील हो जाती है दोनों देशों के बीच में, तब तो वो भारत के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने कल ही अपने बयानों में कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो बिल्कुल फाइनल स्तर पर पहुँचती हुई दिख रही है। और ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, उनको उम्मीद है कि इसी जुलाई के पहले हफ्ते में ये ट्रेड डील जो है वो फाइनल हो जानी चाहिए। अब देखना होगा कि यहाँ पे ये ट्रेड डील किस तरीके से होती है, क्योंकि अगर ये भारत के फेवर में नहीं गई तो इसके निगेटिव पॉइंट भी बहुत देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ट्रंप जो है वो आजकल फिर से एक्टिव भी हो चुके हैं। जिस तरीके से ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे थे बाकी देशों के ऊपर, अभी ये फिर एक्टिव होते हुए दिखे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया ट्रुथ के ऊपर ट्रंप का एक और स्टेटमेंट आया है कि ये कनाडा को धमकी देते हुए दिख रहे हैं। अब कनाडा से इनके साथ क्या दिक्कत हो गई मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दरअसल कनाडा ने अमेरिका के ऊपर DST लगा दिया है, डिजिटल सर्विस टैक्स। ये जो सर्विस टैक्स है इसी से ट्रंप यहाँ पे नाराज हो गए हैं। ट्रंप का कहना है कि अगले 7 दिनों में कनाडा को दिखा दिया जाएगा कि अगर उसे अमेरिका के साथ बिजनेस करना है तो कितना टैरिफ यहाँ पे चुकाना होगा। आपको इवन ये भी बताना चाहूँगा, ये जो DST है जिसको कनाडा ने अमेरिका के ऊपर लगाया हुआ है, ये आज से 30 जून से लागू हो जाएगा और नियम के मुताबिक ये जो DST है ये 2022 से पहले के जितने भी बिल थे उन सब पे लागू किया जाएगा। तो इन्हीं सब को लेके यहाँ पे ट्रंप इतना नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए कनाडा को धमकी भी दे रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता ये DST क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ। डिजिटल सर्विस टैक्स वह टैक्स होता है जो ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनियों से वसूला जाता है। बड़ी विदेशी और घरेलू कंपनियों को जो कनाडा में ऑनलाइन यूजर्स से पैसा कमा रही हैं उसे आय पर ये 3% DST देना होता है। यह टैक्स ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापनों और यूज़र डेटा बेचने से हुई कमाई पर लगाया जाता है। ये टैक्स DST डिजिटल सर्विस टैक्स उन कंपनियों के ऊपर लागू होता है जिनकी सालाना आय $80 बिलियन से ऊपर है। इस DST से खासकर अमेरिका की टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, एप्पल, इन सारी कंपनियों को ज़्यादा परेशानी होने वाली है। कारोबारियों का अनुमान है कि इस टैक्स से अमेरिकी कंपनियों को हर साल $2 अरब से ज़्यादा का नुकसान होगा। इसके साथ ही अमेरिका में 3000 नौकरियां भी जा सकती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेड वॉर है जो अमेरिका और कनाडा के बीच में फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है। और अभी दूसरी साइड अगर हम लोग देखें तो भारत के साथ कोई भी डील यहाँ पे फाइनल होती हुई नहीं दिख रही है। अब कुल मिलाकर ये देखना होगा ट्रंप और कनाडा के बीच में ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है क्या ये आगे चल के समाप्त होगा या फिर से पिछली बार की तरह रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे अमेरिका ने कनाडा के ऊपर लगाया था फिर कनाडा ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इस तरीके से जो ट्रेड वॉर शुरू हो गया था क्या ये फिर से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेड वॉर शुरू होता है तो हम सब जानते हैं कि इससे अमेरिका के ऊपर रिसेशन आने का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। और वहीं पे दूसरी साइड भारत और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील हो पाती है कि नहीं ये भी देखना होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मान लीजिए कोई ट्रेड डील नहीं भी हो पाती है, एक तो यह है कि ट्रेड डील हो जाए और वो भारत के फेवर में न जाए, तब भी यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। और दूसरा यह है कि अगर कोई ट्रेड डील नहीं होती है
अमेरिका की शर्तें नहीं मानी जाती हैं, तो जैसा अमेरिका धमकी दे रहा है, ट्रम्प धमकी दे रहे हैं कि हो सकता है आगे आने वाले समय में हमें 45% टैरिफ तक भी देखने को मिल जाए। तो ऐसे में अगर कोई भी ट्रेड डील नहीं हो पाती है तो इसका असर भारत की इकॉनमी के ऊपर भी रहेगा, और इकॉनमी के ऊपर रहेगा तो डायरेक्टली फिर आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका असर देखने को मिल जाएगा, जैसे पहले हुआ करता था। आपने देखा था 2 महीने पहले कैसे हमें स्टॉक मार्केट में एक फॉल देखने को मिल गया था इन्हीं सब टैरिफ वॉर को लेके। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा। स्टिल आपको कोई जानकारी अधूरी रह गई हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।